तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि इजराइल के बाद भारत के सोनीपत में मस्जिद में हिंदुओं ने किया हमला, नमाज अदा कर रहे लोगों की पिटाई, मस्जिद में की तोड़फोड़। मोदी सरकार ने एक्शन लेते हुए 15 लोगों को करवाया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रामनवमी जुलूस के बाद झारखंड में फिर से भड़की हिंसा, हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों की दुकानों में लगाई आग, तोड़े वाहन, धारा 144 लागू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक चुनाव को लेकर मुसलमानों ने कांग्रेस को दी चेतावनी, बोले इस बार अगर 23 मुसलमानों को टिकट नहीं दिया तो भुगतना होगा आपको अंजाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबा योगी के उत्तर प्रदेश में लाठी डंडों से पीटे गए हिंदू श्रद्धालु, नंगा कर हुई पिटाई, वीडियो हुआ वायरल तो फंसी योगी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली में कोरोना वायरस से 4 मरीजों की मौत, महाराष्ट्र में 700 से ज्यादा नए मामले आए सामने, भारत में 23 से बढ़ रहा है कोरोना वायरस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस और सऊदी अरब के फैसले ने अमेरिका का प्लान किया फेल, अमेरिका को रूस और सऊदी अरब से बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के बाद हरियाणा की मस्जिद में घुसे हिंदूवादी संगठन, नमाज अदा कर रहे नमाजियों पर किया हमला, मस्जिद में की तोड़फोड़, मोदी सरकार ने लिया एक्शन। जय दोस्तों आपको बता दें कि रमजान के महीने में दुनिया भर की मस्जिदों में हमले की खबर सामने आ रही है। इजराइल के बाद अब भारत के हरियाणा राज्य के सोनीपत में एक मस्जिद में हिंदूवादी संगठनों ने घुसकर हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें कि आरोप है कि हमलावरों ने रमजान के दौरान मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान मस्जिद में भी तोड़फोड़ इन हिंदूवादी संगठनों की तरफ से की गई। पुलिस ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए 18 नामजद समेत 19 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सोनीपत के सांदल कला गांव का है। यहां मुस्लिम समुदाय ने गांव में नमाज अदा करने के लिए छोटी मस्जिद बनाई है। आरोप है कि यहां 15 से 20 हथियारबंद हमलावर देर रात नमाज अदा कर रहे नमाजियों पर हमला करने आए और यहां पर हमला करने से कई नमाजियों को चोट आई और फिर सोनीपत के सिविल अस्पताल में इन नमाजियों को भर्ती कराया गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की किस तरह से हिंदूवादी संगठन अब भारत में भी मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर मैं कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर मुसलमानों ने कांग्रेस को दी चेतावनी, इस बार 23 मुसलमानों को टिकट नहीं दिया तो नहीं देंगे आपको एक भी वोट। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले महीने 10 मई को विधानसभा का चुनाव होना है। यहाँ 224 सीटों पर चुनाव होंगे और 166 उम्मीदवारों की कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है। जिन कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने अब तक जारी की है कर्नाटक में, उससे मुस्लिम समाज नाराज हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम नेताओं और पुजारियों के एक वर्ग का आरोप है कि दोनों सूचियों में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसको लेकर कर्नाटक सुन्नी उलमा बोर्ड ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 166 उम्मीदवारों में केवल 11 मुसलमानों को टिकट दिया है। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस की अगली लिस्ट में उन्हें ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। पार्टी से कम 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट कर्नाटक में मिलना चाहिए। पार्टी को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में टिकट देना चाहिए और उन उम्मीदवारों को चुनाव जिताने में मदद करनी चाहिए। मुस्लिम उलमा बोर्ड ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इस बार मुसलमानों को 23 टिकट नहीं दिए तो वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को वोट नहीं देगा, जिससे भाजपा सहित कांग्रेस की भी चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामनवमी के बाद झारखंड में फिर से भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने दुकानें जलाई, वाहन तोड़े, धारा 144 लागू। जय दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में रामनवमी के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में एक धार्मिक झंडे के अपमान के बाद दो गुटों के बीच पथराव के बाद जमकर आगजनी की गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फिलहाल प्रशासन ने क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर में शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 स्थित जटाधारी हनुमान अखाड़ा का झंडा उतारने के दौरान झंडे के बांस में मांस का टुकड़ा पाया गया। इसके बाद हिंदूवादी संगठन भड़क गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और मुसलमानों के दुकानों और घरों में आग लगा दी और वाहन तोड़े। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पूरे देश में हिंदूवादी संगठन खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई भी बैन मोदी सरकार नहीं लगा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में कोरोना से 4 मरीजों की मौत, महाराष्ट्र में 700 से ज्यादा नए मामले आए सामने। जय दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड-19 के 5,357 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नए मामले सामने आने के बाद भारत में एक्टिव केस की संख्या 32,814 हो गई है। वहीं दिल्ली की बात करें तो राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना
वायरस के 700 केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 2500 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे के दौरान 3305 टेस्ट में 689 मरीज कोविड पॉजिटिव मिले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा के उत्तर प्रदेश में वृंदावन में लाठी डंडे से पीटे गए हिंदू श्रद्धालु, नंगा कर हुई पिटाई, वीडियो वायरल। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बाबा के राज में किस तरह से वृंदावन में लाठी डंडे से श्रद्धालुओं को नंगा कर पीटा गया है, जिसका वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। और इस वीडियो को देखकर अब योगी सरकार मुसीबत में पड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं पर स्थानीय लोगों ने बर्बरता दिखाई है। कुछ मनवड़ों ने रात राम ताल रोड पर स्थित शिखर मंदिर के पास एक पार्क में स्थित श्रद्धालुओं को जमकर पीटा है। मारपीट में श्रद्धालु पिटाई के बाद नंगे नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों को पहचान लिया गया है। पार्किंग लाइसेंस को अब नष्ट कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंदू श्रद्धालु पिट रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस और सऊदी अरब ने मिलकर अमेरिका के प्लान को किया फेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा रूसी तेल पर प्राइस कैप लागू है। इसका मुख्य मकसद रूसी आय को कम करना है ताकि यूक्रेन से युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे रूसी फंड में कमी आए। लेकिन सऊदी अरब और रूस ने मिलकर पूरे अमेरिका के प्लान को फेल कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को ओपेक और रूस ने अपने तेल उत्पादन में प्रतिदिन लगभग 36 लाख बैरल की कटौती करने का फैसला किया है। ओपेक में सऊदी अरब का दबदबा माना जाता है। ओपेक प्लस देश प्रतिदिन लगभग 16 लाख बैरल तेल उत्पादन कम करेंगे। इस फैसले के बाद ही तेल की कीमत लगभग 6% तक बढ़ गई है। अमेरिका और G7 देशों की ओर से लगाए गए प्राइस कैप के कारण अभी तक रूस $60 प्रति बैरल से ज़्यादा कीमत पर तेल नहीं बेच पा रहा था। लेकिन तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद रूसी तेल की कीमत भी $60 की पार हो गई और अमेरिका का प्राइस कैप धरा का धरा रह गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हजारीबाग में 15 हिंदूवादी अखाड़ों पर प्रशासन ने दर्ज कराई FIR। रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने और शांति भंग करने का है आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि रामनवमी के पर्व के दौरान प्रतिबंध के बावजूद डीजे बजाने के मामले में हजारीबाग प्रशासन अब एक्शन के मूड में आ गया है। जिला प्रशासन ने अब तक ताबड़तोड़ 15 अखाड़ों पर FIR दर्ज कराई है, जिनमें 13 अखाड़ों पर रामनवमी के दौरान डीजे बजाने का आरोप है, तो वहीं 2 अखाड़ों पर शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया है। जानकारी के अनुसार कोर्रा और चुरचू अखाड़ा पर शांति भंग करने के आरोप में FIR दर्ज कराई गई है। वहीं जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले भर में चर्चा का बाजार गर्म है। आम जनता कह रही कि शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी संपन्न होने के बाद प्रशासन ने सभी अखाड़ों को धन्यवाद दिया था और अब FIR कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इन अखाड़ों ने कई जगह पर बवाल भी किया था, दंगा होने की आशंका थी और कई अखाड़ों ने डीजे पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी रैली में डीजे बजाए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामनवमी पर भड़काऊ भाषण देने वाली काजल हिंदुस्तानी गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के ऊना में रामनवमी के मौके पर भड़काऊ भाषण देने वाली महिला काजल हिंदुस्तानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काजल हिंदुस्तानी के भड़काऊ भाषण के बाद ऊना में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो भगोड़ा थी। रविवार को वेरावल पुलिस थाने में काजल ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि राइट विंग कार्यकर्ता काजल हिंदुस्तानी को रविवार को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में रामनवमी पर कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके बयान के कारण 1 अप्रैल को ऊना शहर में सांप्रदायिक झड़प भी हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र में अगर कांग्रेस को मिलता है बहुमत तो राहुल की जगह प्रियंका गांधी होंगी प्रधानमंत्री। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव 2024 में होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री भारत का बनाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि यह दावा
कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य में बड़ा कद रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे लोकप्रिय चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। कृष्णन ने आगे कहा कि कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ताओं की इच्छा है और देश की जनता के बीच भी ये संदेश है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के सामने यदि कोई लोकप्रिय नेता हो तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त प्रियंका गांधी ही दे सकती हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय देश में जिस तरह का राजनीतिक माहौल है उससे हर कोई छुटकारा पाना चाहता है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी सांस्कृतिक सभ्यता और संस्कारों से दूर हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।